Hello everyone, this is Sonia from Noor Boutique. Welcome to Noor Boutique channel. फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास का पहला दिन है, तो आज हम आपको ज़्यादा कुछ नहीं सिखाएंगे। हम आपको सिर्फ ये बताएंगे कि आपको मटेरियल क्या क्या चाहिए, क्योंकि कल तक फिर आप अपना मटेरियल अरेंज कर सकते हो। तो कल से हम आपको सिखाना शुरू करेंगे। आज हमारी एक मटेरियल का होगा और एक हम आपको हाथ से जो टांके हैं वो आपको बताएंगे, ताकि आप वो टांके जो हैं वो आराम से आप कल तक उसकी प्रैक्टिस कर सको। तो कल से हम आपको नेक की कटिंग और आगे के स्टेप सिखाना शुरू करेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि मटेरियल हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए एक सीजर। ये एक अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए जो कि हर एक कपड़े पे चल सके, हमें फिर बार बार लेनी नहीं पड़ेगी। एक ये होता है स्केल, ठीक है, ये शेप के लिए होता है, ये ऑप्शनल है, ये आप लेना चाहो तो ले सकते हो, अगर नहीं भी लेना चाहोगे तब भी इसका कोई भी नुकसान नहीं है, इसके बिना भी हम आपको काम करना सिखाएंगे। उसके बाद ये आता है एक सीम रिपर होता है, इसकी भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब सिलाई गलत लग जाती है तो उसे उधेड़ना भी पड़ता है, ठीक है। उसके बाद होता है ये एक होता है सीम मार्कर, ये सीम मार्कर, और ये इसके लिए होता है एक कार्बन पेपर। ये जब हम कटिंग शुरू करेंगे सूट पे तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये आपने ला के रखना है। जब हम कटिंग करेंगे तो हम बताएंगे इसका यूज़ कैसे करना है। एक ये मेज़र टेप है, ये मेज़र टेप फ्रेंड्स अगर क्राउन का हो तो अच्छा है, नहीं तो कोई भी चलेगा, क्योंकि बेसिक में तो आपको कोई भी चल सकता है, ठीक है। एक ये होते हैं चौक, आपको चौक की ज़रूरत पड़ेगी, मार्कर। एक ये ऑल पिन है, ऑल पिन की भी आपको अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये जब हम कटिंग करेंगे तब ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, हमने पहले देखा कि मटेरियल क्या क्या यूज़ होएगा। अब हम आपको बताएंगे कि हमारे जो मेन टांके हैं वो कौन कौन से हैं, है ना। सबसे पहले तो होती है हेमिंग, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना तो हमारा काम चल ही नहीं सकता। और हेमिंग ऐसी चीज़ है जो हर लेडी तकरीबन कर लेते हैं, लेकिन उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है? एक स्टार्टिंग में आती है, एक एंड में आती है। एक क्या होता है, कई बार जो तुरपाई करते हैं, हमने भी वर्कर रखे हुए हैं, उनमें भी प्रॉब्लम आती है, हमें इसीलिए पता चलता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। वो क्या होता है कि या तो स्टार्टिंग में जैसे धागा निकलता है, तो वो धागा जब हम तोड़ते हैं तो वो सारी तुरपाई तोड़ जाती है, या फिर क्या होता है कि ये कपड़ा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो हम आपको ये बताएंगे कि पहले तुरपाई करनी कैसे है, स्टार्ट कैसे करना है। स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला पीस है, सिर्फ ऊपर वाला, ये वाला, यहाँ से हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे हम एक नोट पहले लगा लेंगे, ये हमारी ये नोट लग गई। उसके बाद हम इसको शुरू करेंगे नीचे से, वहीं से शुरू करनी है हमने, ऐसे, ठीक है। तुरपाई जो होती है वो सिंगल धागे से होती है, ये डबल हम इसलिए कर रहे हैं कि आपको दिखाई दे जाए कि क्या है। अब उसके बाद हमने थोड़े थोड़े गैप पे ये ऐसे छोटा सा टांका उठाना है, ऊपर और नीचे इकट्ठा, ऐसे। ये ऐसे, ये थोड़ी थोड़ी करके फिर हम इसको इकट्ठा ऐसे धागा खींच लेते हैं। तो ये तो होगी तुरपाई। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको जब धागा खींचते हैं तो ये ऐसे खींच जाता है, तो इसको ठीक कैसे करना है, हमने इसको यहाँ से पकड़ के ये अपने नाखून से इसको ऐसे कर लेना है, तो ये पीछे से भी और आगे से भी बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने इसको एंड करना है, तो एंड में हम क्या करेंगे, यहीं से पहले तो ये नॉट लगाएंगे, एक नोट लगानी है, एक नोट लगा लो, दो नोट लगानी है, दो लगा लो। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला पोर्शन है इसके बीच में से सुई निकालेंगे, ऐसे, ठीक है। इसके बीच में से सिर्फ ऊपर वाले में से निकालनी है, जो उल्टी साइड है
जिधर हम तुरपाई कर रहे हैं उस साइड हमने ये सुई निकालनी है, दूसरी साइड नहीं आएगी। ठीक है, तो इतनी सुई निकाल के ये धागा सारा इसमें चला जाएगा, ये ऐसे। ये धागा, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा धागा खींच के फिर इसको हम काट लेंगे। इसको खींच के क्यों काटना है, वो इसलिए कि जब हम इसको खींच के काटेंगे तो जब ये सीधा होएगा कपड़ा तो वो धागा इसके अंदर रह जाएगा, वो यहाँ पे भी नहीं आएगा और यहाँ पे भी नहीं आएगा। तो जब धागा ही नहीं होएगा तो कोई भी इसको खींच भी नहीं पाएगा, तो ये तुरपाई उधड़ने का जो झंझट है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई हमारी तुरपाई। अब हम सबसे पहले आपको एक बैक स्टिच बताएंगे। बैक स्टिच का बेनिफिट क्या है फ्रेंड्स, वो सीखना जरूरी क्यों है। कई बार हमारे पास हैवी वर्क वाले कपड़े आते हैं तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि स्टोन हम तोड़ भी नहीं सकते, उतार भी नहीं सकते, तो वहां हमें क्या होता है, हाथ से टांके लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो जब हाथ से टांके लगाने पड़ते हैं तो हमें वो सिलाई जो है वो पक्की वैसे ही लगानी पड़ती है जैसे कि मशीन से सिलाई लगती है ना। तो वो बैक स्टिच का जो बेनिफिट है वो यही है कि कभी आपको जरूरत पड़े, हैवी सूटों में जरूरत पड़े, लहंगे में जरूरत पड़े, तो वो आप हाथ से काम कर सको। तो उसके लिए फ्रेंड्स क्या होता है कि ये हमने यहां से सुई निकाली। ठीक है, ये सुई निकालने के बाद हमने थोड़ा सा पीछे से टांका लेना है, 1 पॉइंट, और जो ये सेंटर है, ये जो चीज है ना, ये देखो, ये हमारा धागा ये सेंटर में है, इससे थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पीछे, पीछे वापस ले जाके आगे से सुई निकाल लेनी है हमने। ये ऐसे। ठीक है, फिर दोबारा से क्या करेंगे, वहीं से जहां से हमने ये किया था शुरू, ये 1 स्टेप पीछे और उतना ही 1 स्टेप और आगे, ऐसे। फिर उतना, जितना बैक पे जाना है उतना ही हमें आगे भी लेके जाना है। जहां से हम सुई निकालते हैं ना वो सेंटर होना चाहिए, तो उसके सेंटर, सुई के सेंटर में से ही हमने 1 पॉइंट पीछे और 1 पॉइंट आगे। कि जो नॉट लगानी है इसमें भी हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। फ्रेंड्स, आपने जो सीखना है वो मेनली क्या है, वो फॉर्मूला सीखने हैं। हमें ये नहीं कि हमने हर चीज को रटना है, नहीं, हमने सिर्फ फॉर्मूले सीखने हैं। अगर हमें एक काम का फॉर्मूला आता है ना तो उससे हम सारे काम उसी फॉर्मूले से होते हैं। अब जैसे हमने आपको नॉट लगानी बताई तो इसमें भी वैसे ही नॉट लगानी है। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसी धागे पे, बैक वाले धागे से नॉट लगा लेंगे और ऐसे ये नॉट लगी। अब इसमें तो सिंगल कपड़ा है, अब हम क्या करेंगे, अगर सिंगल कपड़ा आता है तो हम क्या करते हैं, 2-3 स्टेप हम ऐसे धागे में से निकाल लेते हैं। लेकिन हमने धागा खुला नहीं छोड़ना, क्योंकि धागा कहीं भी खुला रह जाएगा तो वो हर टाइम तो किसी के पास सीजर नहीं होती ना, तो कोई भी जब वो कटिंग करेगा तो वो उधर। अब ये होगी हमारी बैक स्टिच। ठीक है, अब ये बैक स्टिच के बाद हम क्या करेंगे, इंटरलॉक, है ना। इंटरलॉक क्या है, बहुत इजी है। अब ये देखो, यहां से आपने ये सुई निकाली, यहां से हमने एक सुई निकाली, तो उसके थोड़ा सा नीचे से हमने ये जहां से सुई निकाली है ना उससे थोड़ा सा आगे, ये देखो, यहां से हमने सुई निकाली थी, उससे थोड़ा सा नीचे, और ये हल्का सा वी शेप में हम इधर सुई को लेके जाएंगे। ठीक है, अब ये वाला जो धागा है इसको हम ऐसे, ठीक है, ये देखो, ये हमने सुई ऐसे निकाली, ये जो धागा है ये सुई की दूसरी साइड ले जाएंगे। ठीक है, ऐसे। फिर दोबारा से वैसे ही,
ये जो स्टिच होती है ये होती है ब्लैंकेट स्टिच। आपने नोट किया होगा कई बार जो ब्लैंकेट्स होते हैं ना उन पे ये वाले टांके लगे होते हैं। ये ऐसे मतलब ये हमने धागा तो इधर है लेकिन सुई के इस साइड लेके जाना है ऐसे। अब आप कहोगे ये तो इंटरलॉक बोल रहे थे और ये ब्लैंकेट स्टिच बताने लग गए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वाला आ गया तो वो इंटरलॉक बिल्कुल इजी है। ये हम आपको इंटरलॉक की वजह से ही बता रहे हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट आपको वो बताते ना तो आपको समझ नहीं आता। अब ये देखिए, ये आपको ये आ गया। अब हमने क्या करना है, यही वाला स्टिच जो है ऐसे ही लेना है, सेम प्रोसेस ऐसे, लेकिन एक फर्क करना है। वो क्या फर्क करना है हमने कि पहले हमने ये दोनों धागे ऐसे निकाले थे, है ना। तो अब क्या करना है, हम इन दोनों धागों में से एक धागा जो है वो इसके ऊपर से ले जाएंगे और दूसरा धागा हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ये ऐसे, ये देखिए, ये एक धागा है ना, दोनों धागे हमने अलग कर लिए। एक धागा तो इसके ऊपर से ले गए, दूसरा हमने छोड़ दिया, तो क्या होएगा, ये देखिए, ये हमारी इंटरलॉक स्टार्ट हो गई। अब फिर वैसे ही फिर एक धागे में से निकालना है हमने। तो ये हमारी इंटरलॉक शुरू होगी ना। ये ऐसे, ये ब्लैंकेट स्टिच से ही हमने इंटरलॉक में स्टार्ट कर दिया। कोई फर्क नहीं है, ब्लैंकेट स्टिच में हमने दोनों धागे ऊपर से लेके जाने हैं और इंटरलॉकिंग में सिंगल धागा लेके जाना है, ठीक है। तो अब अगेन वही प्रोसेस होगा, जो धागा है वो हम नीचे ऐसे लेके जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद वैसे ही नॉट का फॉर्मूला वही रहेगा कि धागे में से हम ऐसे नॉट लगाएंगे पहले इसको, ठीक है। फिर हमने धागा खुला नहीं छोड़ना, तो ये हम धागे में से निकालते जाएंगे ऐसे। 3-4 बार इसको हम ऐसे घुमा के निकाल लेंगे और फिर इसको कटिंग करेंगे, ताकि एकदम से अगर धागा खींचता भी है तो वो वहां तक पहुंचे ही नहीं, ठीक है। अब ये हो गया था हमारा इंटरलॉक और ब्लैंकेट स्टिच। अब इंटरलॉक के साथ साथ आपको ब्लैंकेट स्टिच फ्री में मिल गया, है ना। ये देखो, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम सीखेंगे एक काज, क्योंकि काज भी अब शर्ट्स बनाएंगे तो उसमें बटन लगाने की जरूरत पड़ेगी, तो बटन लगाना है तो काज तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, काज के लिए इसको हम कट कर लेंगे, ठीक है। ये हमने ये कट कर लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये ऐसे और छोटे छोटे टांके इसके साथ साथ लेंगे, ताकि ये जो कपड़ा है ये मजबूत हो जाए ऐसे। क्योंकि जब हम कपड़ा, ये कटिंग हो जाती है तो इसके धागे निकलते हैं, ये कपड़ा मतलब बेजान हो जाता है। तो जब हम इसको ये धागे से इस साइड का करेंगे ना, तो ये कपड़ा जो है वो सही हो जाएगा, मतलब इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ये देखिए, कई बार
अब हमने क्या करना है, जो हमने ये वाला टांका सीखा था ना, यही वाला टांका हमने ये उल्टा चलाना है। पहले हमने ऐसे किया था ना, ऐसे ऐसे ही अब इसके बीच में से निकालना है हमने। टांका वही है, ये देखिए, यहाँ से हम लेंगे, इसके बीच में से निकाला, तो वही सेम प्रोसेस, ये धागा जो है ये सुई के ऊपर से हमने लेके जाना है। ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। फिर हम इसके बिल्कुल साथ से लेके जाएंगे, ऐसे। तो हम इसको धीरे 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 घुमाते जाएंगे। ऐसे, चारों तरफ से हमने ऐसे घुमा लेना है। ठीक है, फिर इसमें से हम सुई, सेम वही प्रोसेस, ऐसे बैक में हम धागे में नॉट लगाएंगे और उसके बाद 2-3 स्टेप हम ये धागे में से निकाल लेंगे। ऐसे, ऐसे निकाल के फिर हम इसको कट कर देंगे। ये हमारा बटन होल तैयार हो गया। ठीक है, अब आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमें मटेरियल क्या चाहिए, दूसरा जो हमारे ये मेन टांके हैं, एक हेमिंग होगी, एक तुरपाई होगी, उसके बाद ये बैक स्टिच, उसके बाद ये ब्लैंकेट स्टिच है, और उसके साथ ही हमने ये इंटरलॉकिंग भी सीख ली। और उसके बाद हमने ये बटन होल सीखा। ये जो स्टेप हैं ये हमें आपको इसलिए सिखाने पड़े कि इनके बिना जो है वो आप सिलाई नहीं सीख सकते। ठीक है, तो ये सिलाई सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो यही हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम आपको हाथ से करना पड़ता है, तो इसलिए हमने ये आपको सिखाए हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको सारा मटेरियल समझ में आ गया होगा, और आज आपने सीखा है कि मटेरियल हमें क्या क्या चाहिए, आप कल तक अरेंज करके रखना, और हमने हाथ से टांके कैसे कैसे लगाने हैं वो आप प्रैक्टिस करके रखना। अगर आपको कुछ पूछना है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि जो कल की हमारी क्लास होएगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप साथ के साथ हमसे सीखना शुरू कर सकें। और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।